स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा। बहुत दिक्कत होगी आने जाने में। पानी इतना लगा था, ये पानी घटा है तो थोड़ा निकला है, तो उधर से इतना माटी भर कर ईंटा रख कर उधर से आ रहे हैं। तो आप तो मोदी जी के खास आदमी लग रहे। तो आपका काम तो एक हो जाना चाहिए था। देखो जी, ये हम खास आदमी किसी के नहीं है, हम जिसका काम बढ़िया देखते हैं उसी को मानते हैं। कन्हैया एक नंबर गली का। तो यहाँ जो एक देख रहे हैं हम नाले को, तो ये ब्लॉक है नाला, पानी की निकासी नहीं हो पा रही और बदबू और गंदगी से यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं लोगों को, या ठीक है? कमल का फूल जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद। बहुत बढ़िया स्वच्छता अभियान। गंदगी है, गंदगी है और तो यहाँ तो बड़ी अच्छी खुशबू देखो। गंदगी है तो अच्छा है यहाँ रहना। क्या कर, मजबूरी रहना पड़ता है जी। तो मजबूरी में सरकार तो कह रही स्वच्छता अभियान पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे। गलत बात है, गलत बात है, झूठ बात है। और क्या देखो, कौन सा वार्ड है? 10 नंबर वार्ड है। 10 नंबर दे रहे क्या भाई? देखो जी, उनकी मर्जी है, क्या करेंगे हम वो तो भगवान जानता है। उनको रोज आने गली में जगह प्रधान थे, जगह से वो आते रोज गली में चक्कर मार, शाम को यहाँ से लेकर जाना पूरा झील तक घूमते दिशा मतलब। लेकिन सोलह शर्मा आते हैं, ये नहीं। आपको बहुत दिक्कत होगी आने जाने में। पानी इतना लगा था, ये पानी घटा है तो थोड़ा निकला है, तो उधर से इतना माटी भर कर ईंटा रख कर उधर से आ रहे हैं। तो आप तो मोदी जी के खास आदमी लग रहे। तो आपका काम तो एक हो जाना चाहिए था। देखो जी, ये हम खास आदमी किसी के नहीं है, हम जिसका काम बढ़िया देखते हैं उसी को मानते हैं। तो अभी बढ़िया काम हो रहा होगा। नहीं, मोदी जी तो जो अपना मनोहर काम तो जो देखो जी, वो तो कर ही रहे हैं ठीक, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, काम तो बढ़िया। तो कमी कहाँ आ रही है फिर? कमी आ रही है कि हमारे जो ये म्यूनसिपैलिटी डिपार्ट के जो हैं वो काम ठीक नहीं कर रहा। वो उनको जल्दीबाजी ये काम करना चाहिए कि कितनी दिक्कत में आ रहे हैं। तो इनसे आप लोग टाइट नहीं करा सकते मोदी से और मनोहर जी से इनको, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को? हम लोग को कौन जानता है? क्यों नहीं जानते? किलिया कहाँ खड़ा किला? आप टाइट करा दो म्यूनसिपल। सुनते कि हमको कौन पूछता है? तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, यहाँ आने जाने का सबसे बड़ी रास्ता की दिक्कत है ना, नाली बनी। अच्छा, सीवर तो मैंने अब लग गया है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ? चालू नहीं। गली बन गई? गली नहीं बनी। पानी की पाइपलाइन? कुछ नहीं। खंबे बिजली के? खंभा तो देखो जी, 2 साल के बाद 6 महीने हुआ खंभा इन्होंने बड़ा दौड़ धूप किए तो खंभा ले गए, तो मैंने लाइट की सुविधा हो गई। ये किसने लगवाए खंबे? ये मुझे वाले बिजली बोर्ड वाले ने। अच्छा, नहीं, दौड़ धूप किसने किया इसके लिए, लगवाने के लिए? इसके लिए जी हम पूरा गली के आदमी को लेकर गए SDO के पास। अच्छा, तब लगाए? हाँ, हमने एप्लीकेशन। तो पानी की पाइपलाइन भी नहीं है? नहीं है जी। अच्छा, रोड भी नहीं है। अच्छा, ये आपकी जो यहाँ ये जो पानी भर रहा है गंदा, हाँ, तो इसकी बदबू आपके वहाँ तक नहीं जाती? चलिए, हमारे मकान के चारों तरफ पानी लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या सफाई अगर इसकी कराई जाए और बदबू ना होए, पानी यहाँ रुके ना, और बारिश के टाइम में तो यहाँ फिर गलियों में पानी चला जाता है। गलियों में अभी चल कर देख लिए, पानी लगा इतना चारों तरफ। तो जिस तरह से ये पॉलिथीन पड़ी, कचरा पड़ा, इसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है। तो बारिश में तो नेचुरली बात है कि ये ब्लॉक होगा तो भरेगा पानी। भरेगा। तो इसकी सफाई क्यों नहीं कराई जाती? अब भाई, अब क्या हम क्या कर सकते हैं? कभी कोई आता है सफाई? हाँ, अब देखो जी, हम तो उतना रहते नहीं कि दौड़ते रहते। यहाँ सफाई कराने के लिए कोई निगम की ओर से, म्यूनसिपल कमेटी की ओर से कोई चाहते हैं यहाँ नहीं, ताकि यहाँ ये जिस तरह से ब्लॉक हो रहा, ये ब्लॉक ना हो, ताकि बरसात के दिनों में लोगों के यहाँ से मकानों में जो पानी घुस जाता है, गलियों में पानी घुस जाता है, वो ना घुसे। हाँ, कभी कभी ये मैं आता हूँ उधर से नो, तो यहाँ देखते हैं कि म्यूनसिपैलिटी के 4-5 आदमी होते हैं, पॉलीथीन काटते हैं। मैं बराबर नहीं देखता, मैंने काटते कभी कभी। हाँ, कभी हाँ, देखते हैं। नंबर गली में पानी भरा हुआ है यहाँ? कितने नंबर गली में पानी भरा हुआ है यहाँ पे? देखो जी, अभी बारिश हो जानो, आई फूल जाते यहाँ से 5-6 नंबर इधर, ये सारा डूब जाएगा। आपके
कितने नंबर गली में रहते हो? ये देखो जी, अभी तो कोई नंबर नहीं मिला है गली का। अच्छा अच्छा। शांति कॉलोनी में? हाँ, शांति कॉलोनी। ये देखिए, यही ना शांति कॉलोनी है। ये शांति कॉलोनी है? हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पे बदबू तो काफी रहता है, आप लोग कैसे रहते हैं? अब क्या करें, बदबू रहे तो भाई क्या। तो आपने कभी अपने जो आपके वार्ड के पार्षद कौन है, एमसी कौन है आपके? सुरेंद्र शर्मा। तो आपने कभी कहा कि हाँ, उनसे मैं कहा कई बार। तो क्या कहना उनका? उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा इस साल तो दिक्कत आपकी होगी, अच्छा। आगे साल से हम कारण दिक्कत। तो ये है। हाँ, ये है। ये अगर समस्या हो जाए तो जो बरसात के दिनों में जो लोगों के घरों में पानी घुसता है, गलियों में पानी घुसता है, जहाँ से लोगों को निकलना मुश्किल होता है, अगर यहाँ इसकी सफाई हो जाए और प्रॉपर सफाई होए तो शायद ये इस तरह की समस्या नहीं हाँ, आएगी। समस्या नहीं आएगी। तो इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं करा रहे? तो अब समाधान एक आदमी हम नहीं न कर सकते। अब हम नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके तो करने का काम ही नहीं है। आपके जिस पार्षद को आपने चुना है, जिसको वोट दी है, जिसको जिम्मेदारी दी है काम करने की, वो तो उनका काम हाँ, है। उनका तो वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे? अब तो ये तो भाई हम लोग का वो यही कहते हैं, इस साल दिक्कत सह लो, अगले साल से आपको कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन हाँ, आगे साल से ये मैं देखा हूँ। बरसात में आप लोग कैसे निकलते हो? कितना कितना पानी आ जाता है बरसात में आपके? इतना पानी आ जाता है हर बार। साथियों, मैं आपने अभी तस्वीरों में देखा होगा और आपने स्वच्छ भारत अभियान के दर्शन भी करे होंगे। और इस स्वच्छ भारत अभियान के दर्शन में आपको बता दूं कि ये जगह कौन सी है। तो इस जगह से भी मैं आपको वाकिफ करा देता हूं। ये जगह है हमारे यमुनानगर शहर, यमुनानगर शहर और वार्ड नंबर 10, जिसके पार्षद हैं सुरेंद्र शर्मा, जो कि बहुत ही भावी पार्षद हैं भाजपा पार्टी से। और शायद कहीं ना कहीं लोगों ने यही सोचकर उनको पार्षद बनाया था, यही सोचकर उनको वोट दिया था कि ये जो इनकी बरसों की समस्या है, शायद उसको इन समस्या से निजात जरूर मिलेगा। लेकिन उनको पार्षद बने हुए 2 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लगभग 3 साल का समय होने को है। लेकिन आज भी जो समस्याएं हैं वार्ड वासियों की, में जस की तस बनी हुई है। और सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारी केंद्र की सरकार, भारत सरकार, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से भारत में एक स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, जिस स्वच्छता अभियान के लिए यहाँ न जाने कितने अरबों रुपए इस स्वच्छता अभियान के लिए सरकार खर्च कर रही है। लेकिन मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने शायद इस स्वच्छता अभियान के दर्शन कर शायद आपका मन भी खुश हो गया होगा, क्योंकि इसी तरह के स्वच्छता अभियान शायद ये एक ही ऐसी जगह नहीं है, शायद शहर के और बहुत सारे कोने ऐसे हैं, शहर की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इसी तरह की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं लोग, और इसी तरह का नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। तो ये आप देख सकते हैं, आपने देखा कि किस तरह की व्यवस्था है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर के भी यहाँ इस कचरे को सफाई व्यवस्था के लिए यहाँ से शहर का लाखों रुपया खर्च किया जाता है इस सफाई व्यवस्था के लिए प्रतिदिन। लेकिन इस सफाई व्यवस्था के लिए यह कैसी सफाई व्यवस्था है, शायद आप देख के आप भी हैरान होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो ज़मीनी हकीकत है और जो कथनी और करनी में शायद कितना अंतर है, ये आप शायद इन तस्वीरों के माध्यम से आप ज़रूर समझ गए होंगे। शायद ये तस्वीरें आपको समझाने के लिए बहुत काफ़ी हैं, और ये शायद तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता रही होंगी और बहुत कुछ इस स्वच्छता अभियान के बारे में शायद आपको बहुत कुछ समझा भी रही होंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के, आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि यहाँ देखो लोग, यहाँ पे ये लोग हैं, ये बस्ती हैं, और साथ में ये लोग किस तरह से यहाँ पर रहते हैं और किस तरह का नारकीय जीवन, आज भी लोग किस तरह का नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। और इस समय में ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं जब बड़ी हैरानी होती है कि जब से मोदी सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, और कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान के लिए जो बड़े बड़े दावे हैं और कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान के लिए जो बड़े बड़े खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उस स्वच्छता अभियान की कहीं ना कहीं पोल खुलती है ये सब सिस्टम को देखकर और इन कई व्यवस्थाओं को देखकर, और इन सारी स्वच्छता के नाम पर, सफाई के नाम पर जिस तरह की
यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है वो शायद अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो लोग यहाँ से अपने घरों में कैद हो जाते हैं और लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बारिश के समय यहाँ का आपने शायद अगर कभी दृश्य देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो बारिश के समय में यहाँ पे गलियों में पानी क्यों भर जाता है और लोग घरों में क्यों कैद हो जाते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ी सी घंटे, एक आध घंटे की भी अगर बारिश हो जाती है तो एक आध घंटे की बारिश ही यहाँ लोगों की परेशानी का सबब बन जाता है। और सबब बनने का कारण क्या है, उस कारण को, उस समस्या का निपटान करने के लिए न ही यहाँ निगम की ओर से, ना यहाँ स्थानीय पार्षद की ओर से, ना ही यहाँ नगर निगम मेयर की ओर से कभी ऐसे प्रयास किए गए ताकि यहाँ जो वार्ड के लोग हैं या ताकि यहाँ इन गलियों में रहने वाले लोग हैं उनको इस समस्या से निजात मिल सके, उनका जो एक नारकीय जीवन है उससे कहीं ना कहीं उनको मुक्ति मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लॉक है, ये पूरा नाला आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नाला ब्लॉक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बारिश के पानी में स्वाभाविक है यहाँ पर पानी का जाम लगना, और पानी का जाम लगने के कारण यहाँ पे जो गलियाँ हैं उनमें बरसात के पानी की वजह से यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और जो कि पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समस्या का मुख्य कारण जो है वो यहाँ ये नाले का ब्लॉक होना है। और हर साल यहाँ पर नाले की सफाई को लेकर बरसात के सीजन शुरू होने से पहले यहाँ निगम की ओर से हर साल की भांति इस साल भी तैयारियां की गई। अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपी कि बरसात के सीजन से पहले नालों की सफाई को लेकर निगम की ओर से तैयारियां की जा रही हैं नालों की सफाई को लेकर। लेकिन नालों की सफाई किस तरह की जाती है ये शायद पहली ही बारिश में इन सारी व्यवस्थाओं की और इन सारे कार्यों की पोल खुल जाती है हर साल ही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन जो नालों की यहाँ से डेली प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से डेली नियमित तौर पर सफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नाला बहुत दूर से आता है और यहाँ से आकर के ये यहाँ पर जो कचड़े को रोकने के लिए यहाँ पर जाल भी लगाया गया है। लेकिन जाल तो यहाँ पर ज़रूर लगाया गया है, आगे भी वहाँ उस तरफ भी जाल लगाया गया है, आगे गेट लगाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से कचड़ा भरा हुआ है। इससे कहीं ना कहीं साफ पता चलता है, मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा, आप इधर भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर शायद कई कई दिनों तक भी इस कचड़े की सफाई नहीं की जाती है, जिसके कारण अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये बरसात जो कॉलोनी वासी हैं, जो गली वासी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गंदगी का आलम है और यहाँ से हम लोगों को कहीं ना कहीं जो सांस लेना यहाँ पर दुभर हो रहा है, इस तरह की गंदगी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह जगह गंदगी के और कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको पानी की निकासी की बात करूँ तो यहाँ पानी है वो अवरुद्ध होकर, क्योंकि आगे पानी आप देख सकते हैं कि पानी आगे कचड़ा किस तरह से भरा हुआ है और पानी का जो मार्ग है वो अवरुद्ध होने के कारण पानी अपनी दूसरी दिशा की ओर बह रहा है। वो आप देख सकते हैं कि पानी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो पानी है उधर को बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एक सफाई है, यहाँ पर नियमित सफाई होने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कई कई दिनों तक भी यहाँ इसकी सफाई नहीं की जाती। सफाई यहाँ कितने कितने दिनों तक नहीं होती? मैंने ज़िंदगी में आज तक देखा ही नहीं किसी को। आप कहाँ रहते हो? मैं ऊपर जाना है। तो आपके उधर भी बारिश के समय में पानी भरने की दिक्कतें आती हैं? हाँ, घर में भर जाता, नाला भरेगा तो घर में पानी मार करेगा तो बुनियादी तले मकान तले गिर जाएंगे। हाँ हाँ। तो अभी इस खबर को देख रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप ऐसी समस्याओं के लिए आप लोग अपनी राय जरूर दें कि इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है। क्या इन समस्याओं के जो आज कोई नई समस्या नहीं है, ये कई वर्षों पुरानी समस्या है, लेकिन इस समस्या से इस एरिया के रहने वाले लोग आज भी तक भी निजात नहीं पा पाए। उसका कारण क्या है? क्या इन समस्याओं के लिए क्या सही और उचित कदम जो उठाए जाने चाहिए थे, जो एक जनप्रतिनिधि है,
जिनको लोग चुनकर और कहीं ना कहीं विश्वास करके और भरोसा करके इसीलिए चुनते हैं कि शायद उनको समस्या से उनको निजात दिलाया जाएगा और उनकी समस्याओं के लिए ये लोग ज़रूर काम करेंगे। तो आप अपनी राय ज़रूर दें, क्या इन समस्याओं के लिए इनके द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए, तो उठाए गए तो क्या वो कदम पर्याप्त थे? अगर नहीं उठाए गए, क्या समस्या का कारण आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्या इसके लिए कदम नहीं उठाए गए? आप कमेंट के माध्यम से खबर जरूर आप अपनी राय दें और ज़रूर बताएं कि इस समस्या से अगर आज तक निजात नहीं मिल पाया उसके क्या कारण रहे। तो आप देख रहे थे खबर हलचल। जय हिंद, नमस्कार।